अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत सारी नफल नमाजें, बहुत सारे नफल रोज़े और बहुत सारी नफल इबादत तो नहीं रखी, लेकिन अब जिस तरह ये रोज़मर्रा की फ़र्ज नमाजें हैं, फ़र्ज रोज़े हैं, जो ज़रूरी चीज़ें वो तो मैं मामूल के मुताबिक करता ही हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़ख़ीरा नवाफिल का नहीं रखा। लेकिन मुझे अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत है, ये चीज़ मेरे पास है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर सुन ले, जिसके साथ मोहब्बत करेगा उसी के साथ तेरा अशर होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी कुछ अर्ज करूं? आपने फरमाया जी बोलो। तो अर्ज करने लगे कि मुझे अल्लाह के साथ भी मोहब्बत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मोहब्बत, अबू बकर सिद्दीक के साथ, और इसी तरीके फारूक आजम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, इनके साथ भी मोहब्बत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही बात है, कोई ऐसी बात नहीं, जिसके साथ मोहब्बत करोगे उसी के साथ अशर किया जाएगा। हमारी भी मोहब्बत जितनी अल्लाह के साथ होगी, जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी, और अल्लाह ताला हमें भी अपना साथ, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, ये कोई मामूली बात नहीं है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमों में जगह मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए।